नेता ऐसा नहीं किया जिसने वादे नहीं करे। सरकार किसी की भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता के हित में तो बात करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जैसा कि सब जानते हैं कि कल यानी कि 21 नवंबर को केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर थे। हरिद्वार वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ऑटो चालकों के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए हैं उनको लेकर कि बहुत सी चीज़ें मुफ्त कर दी जाएंगी, उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाएंगी। जैसे इंश्योरेंस की अगर बात करें हम, तो मान लीजिए किसी का भी अगर एक्सीडेंट या कुछ भी होता है, खुदा ना करे ऐसा हो, बट अगर होता है तो वो इलाज जो है मुफ्त करेंगे और किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने के लिए इनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो ऑटो चालकों को कह कर गए हैं और बहुत से वादे जो हैं वो उनको करके गए हैं। तो आज हम आए हैं हल्द्वानी में ऑटो स्टैंड में, तो यहाँ बहुत से ऑटो वाले मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये केजरीवाल जी के वादों को किस तरह से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, इनकी क्या सोच है उनके उन वादों पर। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार। जैसा कि आपको पता ही चला है कि केजरीवाल जी आए थे हरिद्वार कल, और ऑटो मेन जो उनका फोकस था वो यही था कि जो ऑटो चालक हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, जैसे कि आप ऑटो चलाते हैं, उन लोगों को काफ़ी वादे वो करके गए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी काम किया जाएगा। तो किस नज़र से आप उन कामों को देख रहे हैं, उनके वादों को देख रहे हैं? देखिए जी, हम तो ये कहते हैं हमारे लिए जो अच्छी सोच और अच्छा काम करता है उनको आगे आना चाहिए, है ना। तो अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, उनकी सरकार आनी चाहिए। सरकार आनी चाहिए। जिस तरह के वादे वो करके गए हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर वो सच में बनने के बाद उनकी सरकार अगर वो काम करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। तो आप इस बात में उनका सपोर्ट रखते हैं कहीं ना कहीं? क्यों नहीं, जो अच्छा काम करते हैं मैडम जी, वो तो उनका तो हर कोई सपोर्ट करता है ना। कोई भी नेता और कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य अगर ऐसी बात करता है, दिल्ली के सीएम अगर ये बोलते हैं कि अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे वोट दो, अगर तुम्हें नहीं लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है तो वोट मत दो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कल केजरीवाल जी थे हरिद्वार दौरे पर, उत्तराखंड आए थे वो, तो ऑटो वालों को वादे करके गए हैं कि बहुत सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी अगर आपको पता हो। उनके वादों को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैडम, यह वादों को क्या है कि जैसे अगर केजरीवाल जी काम यहाँ पर सही करते हैं तो ठीक है, हम उनकी सहायता करेंगे जो भी है ना। तो अभी क्या है, सरकार तो बनी नहीं, बनेगी। हाँ, बनेगी, पूरी सहायता करेंगे इस बार। आप उस चीज़ को लेकर क्या सोच रहे हैं? सरकार बनानी है कि क्या? सरकार बनानी है इस बार, कहते हैं आम आदमी पार्टी बनेगी। तो इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बनानी है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर कोई इंसान सोचता है तो फिर उसी के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो चलने लगती हैं। धन्यवाद सर। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये केजरीवाल जी आए थे ना दौरे पर कल, तो वो वादे करके गए हैं कुछ ऑटो चालकों के लिए। तो कोई भी नेता ऐसा नहीं किया जिसने वादे नहीं करे। अच्छा, तो वही मैं पूछ रही हूँ, किस नज़र से देख रहे हैं आप उनके वादों को? अभी तो हम एक ही नज़र से देख रहे हैं कि 2 जनों को दे चुके हैं, तीसरे केजरीवाल को दे देंगे वोट, और क्या यही करते हैं। 2 को देख चुके हैं पहले, अब तीसरी बार कांग्रेस को दिया, मोदी को दिया, अब केजरीवाल को देके देखते हैं। हम तो आगे ही बढ़ते रहेंगे। अब चेंज चाहिए, चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं हो रहा ना, नीचे से कोई काम शुरू करता ही नहीं है। जो भी नेता आया ऊपर से ही काम करता है। वो धीरू अंबानी को देखेगा, फलाने को देखेगा, मगर नीचे जो ठेले रिक्शे ये मांगने वाले बच्चे भीख मांग रहे हैं, कौन सी सरकार? अभी आप रोड में जाओ, आप फोटो खींच के भेजना, इतने से बच्चे सनीदान का डब्बा लेके घूमते हैं। अब बताओ, अब कहाँ गए, कौन हटाएगा उस गरीबी को, जबकि उन बच्चों को पढ़ना चाहिए। हमारे देश का भविष्य डरा हो, बताओ। समझ लो, अगर प्राइवेट अस्पताल में घुसा तो उसका या तो जमीन गिर भी जानी है या घर के जेवर जत्ते गिर भी जाने, ये तो श्योर है। ये तो है। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आजकल जो है एक एजेंडा बना लिया है प्राइवेट वालों ने भी कि कोई अगर आता है, वो चाहे नॉर्मल परिवार से हो, चाहे वो अच्छे परिवार से हो, लुटना उसका तय है, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा है और ऊपर से बीमारी का जो खर्च है वो इतना बढ़ा दिया है कि नॉर्मल इंसान की सुन के ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जानी है। चलिए अब आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। उनके वादे में भरोसा है हमें, वो जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, वही ना। इन वादों को किस तरह से देख रहे हैं आप? इन वादों को तो वैसे वो केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, उनके वादों को भरोसा है हमें। तो अभी क्या सोच रहे हैं आने वाले टाइम में, क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं सरकार के, या फिर वही पुरानी रिपीटेशन? परिवर्तन चाहते हैं हम। परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, ये सरकार तो जाननी चाहिए।
कि सरकार जानी चाहिए? बिल्कुल बहुत परेशान बिल्कुल होगा। बहुत परेशान होगा। जो कहते हैं ये करते नहीं हैं, इनकी करने करने में बहुत अंतर है। तो धन्यवाद सर। तो इनका भी यही कहना है कि भाई देखो अब परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो अभी फ़िलहाल में बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, काफ़ी कुछ कहा तो गया है लेकिन हुआ नहीं है उनके अकॉर्डिंग, तो ऐसा उनका कहना है। और चेंज इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए महंगाई जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रही है। अब वादे तो सभी करते हैं, सारी पार्टियां वादे करती रहती है। हकीकत तो यही है। क्या है वो बीजेपी कांग्रेस सभी वादे कर रही है, अब वादे सभी करेंगे, पूरा करना चाहिए ना। आपका नाम? मेरा शहदाब खान। कल केजरीवाल जी आए थे हरिद्वार, तो ऑटो वालों के लिए बहुत कुछ वादे करके गए हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं उन वादों को? अच्छा समझते हैं अच्छा समझते हैं जी। करने आने वाले टाइम के लिए क्या सोच रहे हैं? आम आदमी पार्टी को देख के क्या एक छवि आई है मन में? दोनों ने वादे किए। कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा। आने के लिए जो है केजरीवाल को देखेंगे। अच्छा, एक औरों को देख औरों को तो देख लिया है, अब इनको देखना ज़रूरी है। अब इनको देखना जरूरी है। जी जी। तो इनका मानना यही है कि औरों को तो देख लिया है, अब एक बार केजरीवाल को भी देख लिया जाए। जो यहाँ के सीएम जो बताए जा रहे हैं, अजय को वो क्या कोठियाल, कर्नल कोठियाल, हाँ, वो गंगोत्री सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर केजरीवाल जी की सरकार आती है, मैडम दिल्ली तो इतनी बड़ी जगह है, दिल्ली का तो एक दिन का खर्चा तो उत्तराखंड का क्या कहते हैं 1 महीने का खर्चा है ना। दिल्ली में तो इतना पैसा है, तो वहाँ तो एक दिन में जितना पैसा होता है उतना पैसा तो यहाँ महीने में या 3 महीने में पूरा होता होगा। तो अगर बन जाएगी सरकार तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे अगर उनकी 2-3 सीट भी आ गई तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, आपका मानना ये है। लेकिन जो अभी तक जो बैठे हुए हैं, हाँ। इन्होंने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, महंगाई देख रहे हैं आप, पेट्रोल क्या रेट चल रहा है, 100 के पार है। LPG सिलेंडर 1000 रुपये का पड़ गया, और सब्जियां इतनी महंगी हैं, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? कितने लोग इसमें बेरोजगार गाड़ी चला रहे हैं, जो शाम को अपना कैसा पूरा करेंगे? महंगाई के टाइम में किराया 200-250 रुपये है, अब सिलेंडर 1000 रुपये का है। अगर LPG से भी चलाता है तो वो भी चोरी छुपे लेके आता है। LPG में पास है जो की गाड़ी, और लेकिन कोई पंप नहीं है, दिक्कत पड़ती है। क्या करें, चल रही है गाड़ी। तो आपका मानना है कि अगर कोई इन पे काम कर रहा है तो मौका मिलना चाहिए? जी, अभी तक तो काम हुआ नहीं है ना, तो जो इस पे काम करेगा उसे मौका मिलना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता के हित में तो बात करे। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज यहाँ हल्द्वानी में ऑटो स्टैंड पर आके ऑटो वालों से बातचीत की है, तो इनका मानना यही है, जैसे कल ऑटो वालों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला था हरिद्वार में, जिस तरह से केजरीवाल जी ने ऑटो पर खुद ही पोस्टर लगाया था आम आदमी पार्टी का, ऑटो में बैठकर ही वो होटल की तरफ निकले थे। काफ़ी कुछ वादे करके वो गए हैं, जिन वादों को सुन के काफ़ी खुश हैं ऑटो वाले, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी यहाँ देखने को मिला है। यहाँ पर भी इनकी थिंकिंग ये है कि हाँ, अगर काम होता है, अगर एक चांस देना चाहिए, क्योंकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस करके तो बहुत लोग मतलब परेशान हो चुके हैं। अगर काम होता है तो बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए, क्योंकि वही बात है, ये लोग कह रहे हैं कि गरीब तबके के लोगों को या जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उन लोगों को देखने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है। तो जो भी सच्चाई थी हमने आपको दिखा दिया है कि कल जो केजरीवाल जी हरिद्वार दौरे पर आए थे, उसको लेकर ऑटो वालों को मेन फोकस में उन्होंने रखा था कि ऑटो वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुहैया कराई जाएंगी, वादे वो करके गए हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर ऑटो चालक जो है उनकी सोच कहाँ तक जा रही है, क्या वो सोच रहे हैं। और बाकी के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।